एरिया में मेरो आ गए पढ़ाते हुए। एक टॉपिक जैसे ले लेते हैं कि जो तुम्हारे 9th में भी है, 10th में भी है, 11th भी है, 12th भी है। जैसे प्रकाश है नी। तो प्रकाश क्या है, तो अगर मान लीजिए हम कहीं अंधेरा वगैरह करते हैं वीडियो को, उसमें भी इसी तरह से तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, है नी। और जैसे सूर्य का प्रकाश आ गया, बल्ब आ या मोमबत्ती जला दें तो सारी वस्तुएं दिखाई देने जाती हैं। तो बस यहीं से करना है। तो प्रकाश क्या चीज़ है, जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ये डेफिनेशन केवल आपको वैसे ही रखनी है, ठीक है। अब शुरू जो पाठ्यक्रम में होता है वो है प्रकाश का परावर्तन। 12th में भी है और हाई स्कूल में भी है, हाई स्कूल के जैसे तुम हो तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश तो समझ गए। परावर्तन क्या होता है, जब किसी तल पे प्रकाश की किरण पड़े तो पढ़ करके वो वापस आ जाए तो परावर्तन हो गया। यहीं से चले। अगर मान लो या एक काम होगा, जैसे किरण पड़ी तो या तो वो वापस आएगी, वापस में आएगी तो क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी, कोई आर पार हो, यही तो काम होगा। दो काम होने हैं। किसी तल पर अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो दो काम होंगे, या तो वो वापस आएगी या वो पार हो जाएगी। अगर वापस आएगी तो वो हो गया परावर्तन, और आर पार हो गई अपवर्तन। परावर्तन नियम नाम में से बता सकते तो परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर में भी है लेकिन इंटर में कम है। तो परावर्तन के नियम देखो, एक तो जब किरण आई, जब किरण आती है ना तो उसको बोलेंगे आपतित किरण। किरण वही है, जैसे तुम्हारा नाम यहाँ कुछ और है, वहाँ अलग स्कूल में अलग हो गया। जैसे मूल से ही मान लो कुछ बचपन में पप्पू कहते हैं, नाम दिया तुम्हारा, तो किरण वही है। जैसे आएगी तो आपतित, और वापिस आ जाएगी तो परावर्तित, अंदर चली जाएगी तो अपवर्तित है। देखो किरण एक ही है और नाम कितने हो गए, 3। आई आपतित, वापिस हो गई परावर्तित, वापिस नहीं गई अंदर घुस गई मान लो तो परावर्तित। इसमें बड़ी सिंपल है फिजिक्स, ठीक है। 3 नाम है, किरण कौन सी एक ही है। तो एक किरण के 3 नाम हो गए, आती है आपतित, और वापस चली जाती है परावर्तित, अंदर चली जाती है अपवर्तित। तो पहला नियम यहीं से है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, और एक होता है अविलंब 90 कोण बनाने। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम, बस वेरी सिंपल, ठीक है। अपवर्तन के नियम तो पहला यही है, आपतित किरण